हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पवार और आज हम फर्स्ट चैप्टर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज मैं कुछ आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आया हूं। तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे उनका आंसर करने के। सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि आप अपने आप से उनके आंसर सर्च कर पाएँ, ठीक है? तभी आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन विच फॉर्म डू द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी? किस फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है? आपको तीनों फॉर्म दी गई हैं और फोर्थ में कहा गया है कि सभी की इक्वल होती हैं, ठीक है? तो हम जानते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे कम मूव कर सकते हैं, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ही ज़्यादा, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी आइस के पार्टिकल्स की कम होगी, तो आइस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिक्विड फेज? इसमें से कौन सा लिक्विड फेज को डिफाइन करता है, ठीक है? तो आपको कुछ ही प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप इजीली बता सकते हो। देखिए, लिक्विड फेज की प्रॉपर्टी हमें पता है कि लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है मगर कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन कॉजेज। एवापोरेशन प्रोसेस से क्या होता है? चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हीटिंग, कूलिंग, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो देखें क्या होता है, कूलिंग होता है, ठीक है? क्यों होता है? बिकॉज एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग ड्यू टू एस्केप ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज। आइस क्यों फ्लोट करता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि वो वाटर से ज़्यादा हैवियर होता है, क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम होती है, क्योंकि आइस लाइटर होता है, और नन ऑफ दीज। तो देखें, कोई भी चीज़ फ्लोट करती है बिकॉज वो क्या होती है, लाइटर होती है, ठीक है? तो क्यों होती है? बिकॉज उसमें क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं, ठीक है? केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, उसके अंदर स्पेस रह जाती है जिससे कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए आइस क्या है, वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें ये रहा, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मैटर इज़ कॉन्टीन्यूअस इन नेचर। मैटर कॉन्टीन्यूअस होता है क्या? नेक्स्ट है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मैटर फॉलो अ zigzag पाथ, और सॉलिड स्टेट इज़ द मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है, ठीक है? पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मैटर फॉलो अ zigzag पाथ, जरूरी नहीं है। केवल गैसेज में ऐसा होता है कि उनके क्या होते हैं, zigzag पाथ होते हैं, ठीक है? इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी? इनमें से किस में से हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी? तो देखें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? तो पार्टिकल्स और वाटर की और गैस की अगर हम बात करते हैं, वाटर लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल्स का मोशन कम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होती है। गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। तो स्टीम फॉर्म में और 100 डिग्री सेल्सियस से पार्टिकल्स की हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर जितना आप बढ़ाओगे, जितना इंक्रीज़ करोगे, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज़ होती चली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन। इनमें से किस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? तो देखें, जो भी इनमें से क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, वो कौन होता है? सोडियम क्लोराइड। चारों में देखें, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन है आपके पास, मिथाइल अल्कोहल है, वाटर है, हाइड्रोजन है। वाटर हाइड्रोजन, वाटर तो क्या है, लिक्विड है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, मिथाइल अल्कोहल क्या है, लिक्विड है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है, ठीक है? तो इसमें इसी में क्या होगी, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है? इंटर पार्टिकल फोर्स सबसे ज़्यादा इसी में होगी। नेक्स्ट ये कह रहा है, सब्सटेंस हैविंग द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फ्लो इज़। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी फ्लो होने की किस में होगी? ऑप्शन है आपके पास, वाटर है, सोडियम है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, या फिर क्लोरीन है। तो देखेंगे जो भी गैस होगी उसमें सबसे ज़्यादा होगी, और क्लोरीन क्या है, गैस है, तो इसीलिए इसमें मैक्सिमम फ्लूइडिटी होने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन लॉन्ग यूज फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग ऑन इट्स सरफेस।
जब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लगातार यूज़ करते रहते हैं तो उसकी सरफेस पे एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? तो कौन सा प्रोसेस होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, मेल्टिंग ऑफ टंगस्टन, सब्लिमेशन ऑफ टंगस्टन, ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन या रिडक्शन ऑफ टंगस्टन। तो कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन ऑफ टंगस्टन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट आर डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर देन, अगर जो कुछ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट्स किसी प्योर वाटर में हमने क्या कर दिए हैं? डिज़ोल्व कर दिए हैं, तो क्या होगा? इनमें से आपको कुछ दिए गए हैं बॉइलिंग पॉइंट। BPT क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से, या कुछ नहीं होगा। तो देखें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, जो थोड़े फैक्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आप MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल अप द ब्लैंक्स इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, तो प्रिपेयर रहें अपनी, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको। और अभी जितने भी लेक्चर्स होंगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स।